सो इमेजिन करो हमारे वर्ल्ड में एक फुल्ली फंक्शनल मेट्रो स्टेशन है। सो या इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई बनाने वाला है आज के दिन हमारे इस वर्ल्ड में एक फुल्ली फंक्शनल मेट्रो स्टेशन। सो चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं माइनक्राफ्ट को उसके असली रूप में लेकर आया और ये देखो, ये पिछली वाली वीडियो में मैंने बनाया था लेटेंट शो का सेट। इन टाइप का मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है तो उसको मैं खाली कर देता हूँ पहले। और मेरे बैकपैक में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी काम आने वाला है। क्या इसे छोड़ो और हम चलते हैं ज़मीन देखने। सो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक मेट्रो स्टेशन, बट वो रहेगा ज़मीन के नीचे और ऊपर लगेगी टिकट खरीदने की मशीन एंड उसके ऊपर बैठ के लोग करेंगे आराम। सो यार 2 फ्लोर तो बनने वाले हैं। तो सबसे पहला काम था इस ज़मीन को तोड़ना, तो मैंने पिकेक्स से शुरू कर दिया। सो यार फिर यहाँ पे मैंने दिन रात पत्थर तोड़े। सो मैंने अपनी बनाई हुई ज़मीन पर इतना बड़ा छेद कर दिया था। इसके बाद बारी थी यहाँ पे दीवारें वगैरह खड़ी करने की। सो मैं उसके जुगाड़ में लग गया। फिर एक मकड़ी से युद्ध करने के बाद मैं आगे बढ़ा और अपने कासल में जाके मैंने कुछ वाइट मेटल शीट और वाइट मेटल प्लेट बना ली है। सो कासल से बाहर निकलते टाइम मेरा दीवार से सर भिड़ गया, तो फिर मैंने इसका गेट और बड़ा बनाने की सोच ली और फिर मैंने इसका गेट बना दिया एक स्टेयर लगा के। और उसके बाद मैंने नीचे से यहाँ पर वाइट कॉन्क्रीट ब्लॉक लगाना स्टार्ट कर दिए बिल्कुल आखिरी तक। और जहाँ से हमारा ट्रेन ट्रैक गुजरने वाला था मैंने वहाँ पर एंड सेट लगाने का सोचा। और फिर मैंने इसके दूसरी तरफ वाइट कॉन्क्रीट ब्लॉक लगा के कंप्लीट किया। एंड ये आगे तक मुझे एंड सेट लेके जाना था क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का ट्रैक डलने वाला है और इसकी पूरी जो चौड़ाई रहेगी 5 ब्लॉक की रहने वाली है और लंबाई लगभग 25 से 30 ब्लॉक तक की है। सो अब मैंने इसकी फिर दीवार बनाई जो कि बिल्कुल मेहनत थी और ये मैंने कंप्लीट की ऑफ कोर्स वाइट कॉन्क्रीट से क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा लग रहा था। सो मुझे फिर एंड साइड ब्लॉक से एक ब्रिज बनाना था जिसके लिए मेरे पास था एक जादुई मोड। जिसको नहीं पता वो मेरे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकता है। बट इसके बाद यहाँ पे इसमें मुझे कुछ नहीं करना रहता है, बस एक ब्लॉक सिलेक्ट करके एक कोने से दूसरे कोने को मिला देना रहता है। लेकिन यहाँ मैंने गलती कर दी थी क्योंकि मैंने ब्लॉक को सिलेक्ट ही नहीं किया था। सो कुछ नहीं, फिर मैंने आगे जाके इस ब्लॉक को सिलेक्ट करा एंड ये हमारा ब्रिज बनना रेडी हो गया था। सो इसके बाद मैंने इसकी दीवार कंप्लीट की जिसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम चला गया था। उसके बाद मैं फैक्ट्री में आ गया क्वार्ट्स ब्लॉक लेने, लेकिन मुझे एक स्केलेटन दिख गया तो इससे मैं भिड़ गया बेफालतू में और मार दिया या मतलब मैंने उसको मारा। और प्लेटफॉर्म में बना रहा था क्वार्ट्स ब्लॉक से जो कुछ ज़्यादा ही वाइट होते हैं। एंड ये बनाने का तरीका मैंने पहले वाले यूज़ किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसमें ज़्यादा ब्लॉक्स लगते भी नहीं है अपने। सो मैंने अपने मेट्रो स्टेशन का अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर दिया है एंड अब मुझे बनाना है यहाँ पर इसका फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। बट सबसे आखिरी वाले में भी मुझे बहुत ही सारा सजावटी सामान लगाना बाकी है, लेकिन ये सब मैं आखिरी में करने वाला हूँ। और उससे पहले हम बना लेते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। वैसे ये ब्रिज बनाने वाले मोड से मैं छत बना रहा हूँ। हाँ, ऐसा आइडिया तुम भी मुझे दे सकते हो कमेंट में लिख के कि मैं इससे और क्या क्या कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पे एक ब्लॉक रह गया तो उसको मुझे मैन्युअली फिल करना पड़ेगा, बट यार हमारा सेकंड फ्लोर तो बन रहा है जैसे तैसे। सॉरी आई थिंक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड मुझे इसके ऊपर बनाना है। सो सेकंड फ्लोर की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी थी और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन गया था। सो यह हमारे दोनों फ्लोर बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहे थे। वैसे इन दोनों की दीवारें अभी बाकी है बनाना और अंदर मुझे बहुत सारा सामान भी लगाना है। सो उसके बाद मैंने एक बेहतरीन डिज़ाइन बनाने का सोचा जिसे देखकर लगे कि ये मेट्रो स्टेशन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है और नया बनाया है मैंने। फिर यहाँ पर मैंने स्लोप लगाए और उसके बाद इनके अंदर भी मैंने वाइट कॉन्क्रीट भर दिया जिसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हमारा स्टेशन इसी पर टिका हुआ हो। फिर इसके ऊपर भी मैंने पूरी सेम चीज़ की। फिर यह मैंने चारों कोने से कंप्लीट कर दिए थे, बस अब बारी थी इसके दूसरी तरफ बनाने की। तो मैं सोच रहा था मैंने यार ऊपर की तरफ बनाए हैं तो सामने जो उसके मैं बनाने वाला हूँ वो होंगे नीचे की तरफ को, जिससे थोड़ा ज़्यादा ये फ्यूचरिस्टिक लुक देगा। सो ये देखो हमारे स्टेशन का बाहरी ढांचा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और देखने में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगना स्टार्ट भी हो गया है। बस यहाँ पे मुझे एक और फ्लोर बनाना नीचे की तरफ को
और उसके बाद एस्केलेटर वगैरह लगाने हैं, कुछ टिकट मशीनें। एंड ये हमारा स्टेशन जो है वो रेडी हो जाएगा, बट दूर से देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि सब दूर ग्लास वगैरह लगा दूँ जिससे और भी ज़्यादा बढ़िया दिखे। सो अब मुझे अपने बैकपैक से निकालने थे एस्केलेटर, एंड ये वो मुझे मिल भी गए थे। सो यहाँ पर मैंने 2 ब्लॉक की गैप छोड़ दी क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लगने वाले थे ये। एंड में चला गया सबसे नीचे, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर लगाना था एक ब्लॉक, और उसके बाद हमारा एस्केलेटर का एक ब्लॉक, मतलब इसको भी ब्लॉक ही बोलेंगे। तो मैंने धीरे धीरे करके भी पूरा कंप्लीट कर दिया, बट आई थिंक ये थोड़ा सा गलत भी लग गया था। और यहाँ पे चलता है तो बस ऊपर की तरफ चलता है, इसमें उतरने वाला कैसे बनता है शायद मुझे पता नहीं है, या फिर इसमें बनता ही नहीं है वो। एंड हमारा एस्केलेटर पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। सो ये देखो, बेसमेंट से मैंने ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक के एस्केलेटर लगा दिए हैं, और दोनों देखने में काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया दिख रहे हैं। बस अब बारी यहाँ पर दीवारें बनाने की, जो कि बनने वाली है ग्लास की दीवारें। एंड थोड़े बहुत मुझे यहाँ पर गेट्स भी लगाने हैं जो कि कांच के ही होंगे। सो इतना करने के बाद मैंने इसके आइट साइड लगाई आयरन की गेट वॉक, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सो फिर मैंने यहाँ पर ग्लास पेन की दीवार बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं और दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे। सो यहाँ पर मैंने पूरा ग्लास का काम खत्म कर दिया था। मैंने यहाँ पर डोर वगैरह लगा दिए थे, और सब दूर मैंने यहाँ पे ग्लास पेन लगाए थे, लेकिन इसके ऊपर मुझे बनाना बाकी है। बट मैं सोच रहा हूँ कि इसके पीछे की दीवार ग्लास ब्लॉक से बना दूँ। सो अब मिलता हूँ मैं कंप्लीट करने के बाद। सो लेट्स गो, मैंने इसके दोनों तरफ ग्लास का काम खत्म कर दिया है। सो फिर इन सब के बाद मैं सेकेंड फ्लोर पर बना रहा था क्वार्ट्ज ब्लॉक की एक दीवार, जिसके ऊपर मुझे लिखना था मेट्रो। सो ये वॉल मैंने पूरी कंप्लीट कर दी थी, और देखने में काफ़ी ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक मतलब लग रही थी, वही बहुत अच्छी। और इसके आइट साइड मुझे फिर एक बालकनी टाइप बनानी थी, मतलब एक खुली हवा आने जाने के लिए एक जगह होती है, मेट्रो स्टेशन पे मैंने देखा भी एक आधी बार। सो उस टाइप के रहने वाला है। फिर इतना करने के बाद मैं चला गया फैक्ट्री रोज इंक लेने, और फिर रोज इंक को मैंने आग के सामने पटक कर पकाया। एंड उसके बाद स्टोन कटिंग में ले जाके इसके मैंने कॉपी कैट फैंस बनाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेट्रो लिखना शुरू कर दिया हमारे ब्लॉक्स के ऊपर। तो ये रहा हमारा पहला एम। तो मेरा यहाँ पे मेट्रो लिखना भी कंप्लीट हो गया था। बस अब मुझे यहाँ पर एक आधी ब्लॉक्स भरने थे, जो कि मैं सोच रहा था कि आयरन के जो मैंने ब्लैक वाले इंडस्ट्रियल ब्लॉक बनाए थे वो भर दूँ, शायद उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से रेडी कर दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। और इसकी मैंने बाउंड्री भी बना दी है, जो कि है ब्लैक इंडस्ट्रियल ब्लॉक से। एंड यहाँ पे रास्ता भी काफी अच्छा दिख रहा है। और ये जो आपको बीच में गैप दिख रही है, यहाँ पर होगी कार पार्किंग। एंड इसके अंदर कोई मॉब वगैरह भी स्पॉन नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे हर जगह मैंने लाइट्स भी लगा दी है। सो अब हमारा अगला गोल है बहुत दूर दूर तक ट्रेन की टनल्स वगैरह बनाना, अंडरग्राउंड सारा काम करना, और एक और स्टेशन बनाना जो कि होगा यहाँ से थोड़ा सा दूर, क्योंकि एक ट्रेन चलाने के लिए कम से कम 2 स्टेशन की ज़रूरत होती है। सो जब मैं टनल्स वगैरह बना रहा था तो पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने यहाँ से टनल बनाना शुरू किया था, और यहाँ से घुमाते हुए मैं उसको लेके गया, और एक पूरा मैंने इसका पहाड़ क्रॉस करा दिया। और उसके बाद जहाँ पर हमारा मोब फार्म था, मैंने वहाँ पर उसका अगला स्टेशन बनाया। एंड ये वापस से लाके उसे जोड़ दिया पीछे से। और ये जो तुम अभी देख रहे हो, यहाँ पर बन रही है एक मेट्रो ट्रेन। आई थिंक के पास 2 बोगी काफ़ी नहीं है, यहाँ पर मुझे और भी लगानी है, तो मुझे सबसे पहले वो बना के लेकर आना पड़ेगा। सो मेरे पास ऑलरेडी 3 ट्रेन केसिंग रखे हुए हैं, एंड आई थिंक इतने में काम हो जाना चाहिए।
सो फिर मैंने अपनी पूरी मेट्रो ट्रेन बना ली एंड उसके बाद ट्रेन स्केड्यूल को स्टेशन के अलग अलग नाम दिए। सबसे पहले हमारा था मेट्रो 1 और मेट्रो 2, तो मैंने वही नाम दे दिए। एंड यहाँ पे ट्रैक भी एक ही है, तो यहीं पर हमारी जो मेट्रो है घूमते रहेगी। सो अब तुम एंजॉय करो हमारे इस मेट्रो के सिनेमैटिक शॉट्स। सो आई होप आप सभी को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना कि मुझे और ज़्यादा स्टेशन कहाँ पर बनाने चाहिए और अपने इस मेट्रो लाइन को मुझे और कितना ज़्यादा फैलाना चाहिए हमारे इस वर्ल्ड में। सो या तुमने सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक तो मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।